जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 57 पर और दोहा नंबर है 15। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, 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 लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। राम लगन में मग्न हो, फिरे न पीछे पैर, चाहे विरोधी हो सब, करे बंधु भी बैर, शीतोष्ण माने नहीं, जाने खान न पाए, हानि लाभ निंदा स्तुति, सही मान अपमान, केवल राम सु लगन में तत्पर ही हो जाए, विरहन चकवी रात में जो चकवे को धाए, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। अहर्निश राखे राम धुन, अपना आप भुलाए, धन की धुन में जन यथा दे, सुख दुख बिसराए, लगन तथा तो चाहिए, उमड़े सुबह की पार, पूर्ण शशि की ओर जो सागर उमड़ा जाए, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, रहे मग्न मन लगन में, भूले सर्व विकार, प्रियपति में जो रता
भूले सर्व विकार, प्रियपति में ज्यों रता बिसरे अन्य विचार, लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, 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 लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। बहुत ही सुंदर। सो महाराज कह रहे हैं जब एक बार प्रभु में लगन लग गई तो पैर नहीं फिर पीछे, अब पीछे नहीं हटना। एक बार लगन लग गई अब पीछे नहीं हटना, चाहे विरोधी सब हो जाए, सब हो, घर बंधु प्रिय बच्चे पति पत्नी सब हो जाए, चाहे पर पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना। महाराज कहते फिरे पीछे ना पैर, कहते जब लगन लग जाती है तो पीछे पैर नहीं हटते। पैर चाहे जितने मर्जी लोग विरोधी हो जाए, पीछे हटते नहीं है पैर। ऐसा किसी ने कहा कि आकर्षण है, बिल्कुल स्वामी जी महाराज की जो ग्रंथ हैं, उनके शब्द हैं, उनमें आकर्षण है। फिर चाहे जो मर्जी कोई मर्जी कहता रहो, कहता रहे, फिर वहां पे ऐसा आकर्षण आता है, ऐसी खींच आती है कि आपको करना ही है, आपको आगे जाना ही है, आपको आगे बढ़ना ही है। ये गुरु सदगुरु महाराज खींच रहे होते हैं। या बिल्कुल अब ना ठंड दिखती है, ना गर्मी दिखती है, ना खाना का पता चलता है, ना पीने का। हानि लाभ, हाँ, निंदा स्तुति, सब मान अपमान सब सह जाते हैं, कुछ नहीं दिखता। कोई निंदा कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई मान दे रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चलते जाते, बस चलते जाते। केवल राम सुलगन में तत्पर ही हो जाए, जैसे विरहन चकवी रात में अपने पक्षी को ध्याती है, उसी तरह अहर्निश रखे राम धुन। बस अपना आप भुला के, अपना आप भुला दिया, सब कुछ भुला दिया। धन की धुन में जिस तरह धन जो लोग चाहते हैं, धन के पीछे जाते हैं, दिन रात एक करते हैं, अपने बिजनेस में, कमाई में सब भूल जाते हैं। उसी तरह धुन लग जाए। ये धुन लगनी आवश्यक है, धुन होती है ये। जब तक ये धुन नहीं लगती तब तक काम बनता नहीं। धुन लगनी चाहिए। माता पिता चिल्ला रहे हैं, इधर ही लगे हुए हो, बस यही काम रह गया है। हाँ, कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना चुप करके नाम जाप गया, अपना धुन लगी हुई है। इतना घर में अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लगे हुए हैं, ये करती है, वो करती है, सत्संग जाती है, जाप करती है, माला पकड़ती है। धुन लग गई, धुन लग गई, धुन लग गई। बड़ी कीमती चीज मिल गई थी, बड़ी कीमती
चीज है लगन, बड़ी कीमती चीज है धुन, बड़ी कीमती है। इससे कीमती ना आपकी धन है ना दौलत है, कुछ नहीं। ये लग जाए, ये लगनी, ये धुन, ये गुरु से मिलती है, ये कहीं से नहीं मिल सकती। ये धुन लगनी, ये लगन लगनी गुरु से मिलती, गुरु से मिलती। गुरु दे दे निहाल हो जाए तो धुन लग जाती। जो मर्जी कोई कहता रहे, जो महाराज कहते हैं ब्रेमी बहरे बन जाओ, वो बनना नहीं पड़ता, वो हो जाते। वो बनना नहीं पड़ता, उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, हो जाते, बहरे हो जाते। सुनता नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे, कुछ सोच सुनता नहीं, बस करने। धुन बड़ी कीमती चीज है, बहुतों को लगी हुई है, बहुतों को लगी हुई है। तभी तो आदमी हारता नहीं है, तभी तो आदमी थकता नहीं है, धुन की वजह से। ये लगन है, ये गुरु की ओर से आती है। गुरु कहते हैं थकना नहीं है, चलो लगे रहो, उजाड़ दिया लगे रहो, लगे रहो, रोक दिया चलते रहो, चलते रहो। गुरु चलाते हैं, ये गुरु की शक्ति होती है, क्योंकि वे खुद ऐसे किए होते हैं। हमारे राम ऐसे हैं, हमारे राम ऐसे हैं। कुछ मर्जी कोई मर्जी बोलता रहे, वो शांत हो गया अपना चलते जा रहे हैं। महाराज कहते कितना प्रभु को सुनना पड़ता है हर रोज। प्रभु अपना काम करते जाते हैं, धुन लगी हुई, धुन है वो, संभाव धुन, चलते जा रहे हैं। हाँ, ये नहीं कि आज ये ऐसा कर दिया तो मैं आज प्यार नहीं करूंगा। प्रभु नहीं ऐसे, आज ऐसा कर दिया तो मैं इसे देखूंगा नहीं। प्रभु नहीं ऐसे, उनको भी अपनी धुन लगी हुई, उन्होंने प्यार करना ही करना, उन्होंने कृपा करनी करनी, उन्होंने आनंद बरसाना ही बरसाना। ये प्रभु की अपनी धुन में लगी हुई, राइट। सो इसलिए हम धुन मांगे प्रभु से, स्वामी जी जैसी। ये जो शब्द लिखे हैं ये हमारे रोम में बस जैसी लगन स्वामी जी महाराज को लगे, वैसी हमें भी लग जाए। मजा तो तभी है, मजा तो तभी है प्रभु, जैसी धुन स्वामी जी महाराज को लगे वैसी लग जाए। तभी इस मानव जन्म का आनंद, तभी आनंद, तभी स्वाद चखा जाते हैं। ये मानव जन्म का ही क्या स्वाद है, क्या स्वाद स्वामी जी महाराज ने चखा। कैसी धुन है, ये कैसी लगी इन्हें को, तभी मजा आता है, तभी मजा है महाराज, तभी मजा है मानव देखा, तभी मजा है महाराज। आप जैसी धुन लग जाए, आप जैसे निरभिमानी हो जाए, आप जैसी मस्ती। महाराज कहते हैं ऐसी मस्ती चढ़े तो फिर अपने विकार भूल जाते हैं, अपना आप भूल जाते हैं, क्या दोष है, क्या गंदे हैं, क्या मंदे हैं, क्या कैसे हैं, क्योंकि उसकी धुन लगी है, उसकी धुन लगी है, वो याद रहता है, अपना नहीं याद रहता। कितने गंदे हैं, कैसे है, वैसे है, ऐसे जा रहे, उसकी धुन लगी होती है। या बिल्कुल, या कहते जिस तरह पूर्णिमा के चांद की ओर सागर उमड़ा जाता है, बिल्कुल रहे मग्न मन लगन में, भूले सर्व विकार। ऐसी लगन लगे कि अपना भूल गए,
प्रिया पत्नी में जोरता बिसरे अन्य विचार। जब घर के काम में, पति में, बच्चों में लगी होती है महिलाएं, भूल जाती है किसने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, ननद ने क्या कहा, सास ने क्या कहा। उसने सेवा करनी है, अच्छे से करनी है, या ये बात है, सब भूल जाते हैं। उसी तरह प्रभु में महाराज कहते हैं, उसी तरह महाराज देखते होंगे, महाराज देखते होंगे ये सब, ऑफ कोर्स, क्योंकि गृहस्थों में रहे तो जैसे लगन से वे काम करते। महाराज कहते मुझे भी ऐसी लगन लगे। हम महाराज से कहते हैं, हाँ महाराज हमें भी ऐसी लगन लगे हमें भी ऐसी लगन लगे। बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा, अनंत कृपा गुरुजनों की, बहुत कृपा, बहुत कृपा। सो पूछा, प्रश्न आया कि मानस रोग क्या होते हैं, राइट? हम बेशक इसकी चर्चा कर चुके हैं और हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। हम मानस रोग की ओर ध्यान नहीं देते। महाराज कहते हैं ना, अपने में दिखते नहीं है, ये चीज अपने में दिखती नहीं है, दूसरों में दिखती है ये। तो रामोपासना में हम ये चीजें अपने में देखते हैं, अपने में देखना शुरू कर सकते हैं। हम देख सकते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है। बहुत सुंदर एक बच्चे का प्रश्न आया, हाँ, अनन्य भक्ति पे आया। नए बच्चे यूथ है तो कहते हैं, पूछते हैं कि अनन्य भक्ति अगर हम कर रहे हैं, जिसे हम एक राम में विश्वास कर रहे हैं, तो क्या अब हम मंदिर नहीं जा सकते? क्या अब हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए? अनन्य भक्ति का मतलब है, जो बच्चों ने बताया कि अनन्य भक्ति, एक बच्चे ने कहा अनन्य भक्ति का मतलब है बिना स्वार्थ के भक्ति करनी, बिना लालच के करना। तो दूसरे ने भी वही चीज बोली। तीसरा बोला कि बहुत गाढ़ भक्ति, उसे अनन्य भक्ति कहेंगे। नहीं, अनन्य भक्ति मतलब केवल आप ही हैं, आपके सिवाय कुछ और है ही नहीं। जो भी दिखता है उसके पीछे आप ही हैं, ये है अनन्य भक्ति, राइट? जो भी दिखता है उसके पीछे आप ही हैं, आप ही हैं सब। एक ही है, केवल एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति मेरे राम की, वही है निराकार साकार, सारी जो शक्ति है वो आप ही है। ये अनन्य भक्ति है। जब हम अनन्य भक्ति करते कि मेरे राम ही है, हमने मेरे राम ही है इस शब्द के जो मूल तत्व है उसको समझना है। कि जब हम मंदिर जाते हैं, या हो सकता है किसी का फ्रेंड क्रिश्चियन है, वो ले गया किसी दिन मॉस्क में, आप घबराओ है भाई, कहीं मेरा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए हाँ, आपने कोई सूफी भजन सुन लिए या गायन सुन लिए, ओ प्रभु कहीं मेरा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए ऐसे ऐसे सोचेंगे। जो जिन लोगों को नहीं पता होता उन्हें ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड, हम उनके एरिया में घुस गए, कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। हमारा धर्म जो है वो नियम, धर्म मतलब नियम, और हमारे नियम, अध्यात्म के नियम यही है कि हर रूप के पीछे, हर देह के पीछे वो शक्ति है। आप आज जिंदा हैं केवल इसी कारण आपके पीछे वो शक्ति है, आपके भीतर वो शक्ति है जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है ना? हम सबको जिंदा रखा है। सो चाहे किसी का धर्म कुछ भी हो, वो जिंदा है, इसका मतलब क्या है कि ये उसकी शक्ति है, अंदर उसकी शक्ति काम कर रही है। जब हम मंदिर जाते हैं, अभी तो ये लोग हो गए, अभी तो मंदिर पे कई बार हम अटक जाते हैं। मंदिर जब हम जाते हैं, कितने सारे रूप है प्रभु के, हाँ? तो हमने अनन्य भक्ति सीखी है। इसका क्या मतलब है
इन सारे रूपों के पीछे, इन सारे देवी देवताओं के पीछे आप है मेरे प्रभु, आपकी शक्ति काम कर रही है। राइट, वहां से वो अनन्य भाव है। जितने आकाश में रात में आनंद लें, दिन में आप अपने फूलों का आनंद लें, आकाश का, बादलों का आनंद लें, बरखा का आनंद लें, हर में पेड़ों का आनंद लें, हर में उसकी शक्ति है, वो है। तभी हर भंवरा गूं 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 कर रहा है, तभी हर कीड़ा, तभी हर केंचुआ, तभी हर चीज जो जिंदा है उसमें वही काम कर, एक ही काम कर, परमेश्वर मेरे राम की शक्ति काम कर रही है। फिर लोग आ गए, अलग अलग, इतने डिफरेंट डिफरेंट रंगों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग, पर जिंदा है भाई, पर जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो उनके पीछे मेरे राम की शक्ति का, मेरे प्रभु है जो उनमें है, और उनकी शक्ति का, तभी आप हर जगह कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह मेरे राम की शक्ति काम कर। क्या? लेकिन अब जब जब हम व्यवहार करते हैं, जब हम काम पे जाते हैं, जब हम घर पर है, हमें डिफरेंट कर्तव्य निभाने होते हैं। हमारा मूल तत्व है कि ये जिंदा है, मतलब इसमें प्रभु है। राइट, बिल्कुल, ये हमारी समझ है। तो फिर हमें ये नहीं है कि हर एक को गले लगाना है इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक को गले लगाना है, पर आपने कर्तव्य तो निभाने हैं। कहीं पे आपने कहने ये कैसा काम है, ये ऐसे काम नहीं होना है, टाइमलाइन है हमारा, हमने अभी सबमिट करना है, काम करके लाइए राइट, बिल्कुल। पर वो जिंदा है तो उसमें प्रभु की शक्ति काम कर रही है। उसे जितना भी समझ आता है, आप जो कह रहे हैं उसे समझ नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि उसके विचार, उसका मन बहुत ज्यादा काम कर रहा है। लेकिन जितना भी समझ आ रहा है वो प्रभु की शक्ति के कारण ही समझ आ रहा है, या जितना भी समझ आ रहा है वो प्रभु की शक्ति के कारण ही समझ आ रहा है। सो इसलिए अनन्य भाव, एक शक्ति, जिस तरह हमारे सदगुरु महाराज एक, हम श्री राम शरणम है ना साधकों के लिए, जिस तरह हमारे सदगुरु महाराज एक, गुरु मंत्र एक, उनके ग्रंथ एक, उनकी शिक्षाएं एक, उसी तरह सारे विश्व के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए, सारे जगत के लिए वो एक शक्ति, वो एक परमेश्वर, उनके काम सब करे। वही एक शक्ति है जो सब में काम कर रही है। हम सोच सक रहे हैं, हम चल सक रहे हैं, हम बोल सक रहे हैं, हम उनकी बात कर सक रहे हैं, और हम कितने अन्य काम करते हैं, सब उनकी शक्ति से, सब उन्हीं की शक्ति से। राइट, समझ आ गई? उन्हीं की शक्ति से हर चीज उन्हीं की शक्ति से। सो यह है अनन्य भाव, भक्ति में अनन्य भाव। भक्ति में अनन्य भाव, भेदभाव नहीं होता। जब हमारा भक्ति में भेदभाव नहीं होता, जब हम परमेश्वर को एक मानते हैं, परमेश्वर एक है, सब में वही काम कर रहा है, फिर हमारे अंदर लोगों में भेदभाव नहीं आता। राइट, फिर जब हम मंदिरों में भेदभाव नहीं करते, तेरे राधा कृष्ण, ते मेरे राम सीता राम, तेरे, वहां पे हम भेदभाव नहीं करते। राइट, फिर हम बाकी पूजा क्षेत्रों में भेदभाव नहीं करते, मन से
सबके अपने अपने नियम है। ये नहीं कि हम घंटी बजा दें चर्च में जाके सो घंटी बजती है जबकि वहां पे लेकिन सबके वो नियम आ जाते हैं, वो धर्म आ जाते हैं, नियम आ जाते हैं, राइट। लेकिन जो मूल तत्व है वो समझ आना चाहिए कि वो सब एक है, राइट। बहू है, जेठानी है, सब वो जिंदा है, मतलब उनमें परमेश्वर है। हाँ, वो काम कैसे करते हैं, वो चयन कैसे करते हैं, वो उनकी अपनी अपनी सोच है, राइट। लेकिन वो जिंदा है तो उनमें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।